उत्तराखंड से बड़ी खबर आज की, जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। फिर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुबह से अभी तक 3 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। सबसे पहले सुबह 7:42 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए और अब से थोड़ी देर पहले भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। लोग अपने घरों से बाहर आ गए हैं। बलबीर और जानकारी देंगे इस पर। बलबीर, ये एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। ऐसा अमूमन होता है आफ्टर शॉक भूकंप के बाद देखा जाता है, लेकिन अब लोग बार बार यही सोचेंगे कि अब घर के अंदर जाएंगे तो भूकंप के झटके फिर से महसूस होंगे। बड़ी खबर है, इस पर जानकारी दें। बिल्कुल 40 मिनट के अंदर 3 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और जिससे लोगों में दहशत है। और जिस तरह से भूकंप के बड़े तेज झटके ये महसूस किए गए हैं और जैसे ही जब झटके आए उसके बाद दूसरा झटका आया तो लोग घरों से बाहर निकल गए और दहशत में पूरी तरह से जो जिला मुख्यालय में जो गांव पड़ते हैं या जिला मुख्यालय नगर क्षेत्र है वहां पूरी तरह से दहशत देखी जा रही है और लोग अभी भी घरों से बाहर निकले हुए हैं क्योंकि जिस तरह से ये झटके महसूस किए, तेज झटके। और जो जानकारी अभी तक मिल रही है कि हो सकता है इसका केंद्र यहीं उत्तरकाशी में आसपास कहीं रहा हो, क्योंकि बाकी जनपद में इसका एहसास नहीं हुआ है और यहाँ जनपद में ही इसका एहसास हो रहा है। और जिस तरह से तेज झटके आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं दहशत बनी हुई है और भूकंप के लिहाज से 4 और 5 जोन में जनपद को रखा गया है और कई बार झटके महसूस किए भी जा चुके हैं। और पहले एक बार बड़ा भूकंप का झटका भी आया था 1991 में, जब काफी नुकसान जनपद को पहुंचा था। तो जब भी भूकंप के झटके आते तो लोग दहशत में देखे जाते हैं और आज जिस तरह से लगातार ठीक है, फटाफट से बताइए कि 2 से 3 हो गए हैं भूकंप के झटके जो महसूस किए गए हैं थोड़ी सी देरी में। क्या लोग अब अपने घरों के अंदर चले गए हैं या आप भी डर के साए में है कि दोबारा से भूकंप के झटके महसूस किए जा सकते हैं? अभी भी जो स्थानीय लोग हैं जो नगर जिला मुख्यालय के में जो रहते हैं वो अभी भी बाहर देखे जा रहे हैं और चर्चा का विषय बना हुआ है। दहशत लोगों में देखी जा रही है क्योंकि भूकंप के झटके लंबे समय बाद इस तरह से तेज झटके लगातार जिस तरह से 40 मिनट के अंदर आए हैं तो कहीं ना कहीं दहशत अभी भी बनी हुई है और लोग घरों से बाहर अभी भी देखे जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका बलबीर, आप नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर। तीर्थराज प्रयागराज की धरती से इस वक्त मैं लाइव हूं। महाकुंभ बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम शुभी मिश्रा है और देखिए इस महाकुंभ में अलग अलग छटा देखी जा रही है, अलग अलग भव्यता देखी जा रही है, अलग अलग परंपराएं देखने को मिल रही है, पूजा पाठ की अलग अलग तरीके नजर आ रहे हैं। लेकिन उनमें से भी एक बहुत ही खास परंपरा है हठ योगियों की, जो तस्वीरें आपने पहले भी देखी होगी। कहीं पर बाबा एक हाथ सालों से ऊपर करके खड़े हैं तो कोई एक पैर पर खड़ा है। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये हठ स्वामी अपने हठ को कभी त्यागते हैं? ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें अपने आप में खास है। संतों के हाथ में दंड और ध्वजा देखिए। ये सन्यासी नहीं, स्वामी कहलाते हैं, दंडी स्वामी। इनकी तपस्या और पूजा पाठ की कहानी एकदम अलग है। दंडी सन्यासी जीवन भर अपने दंड को जमीन पर नहीं रखते हैं। मृत्यु के बाद भी इन स्वामियों का दंड जमीन पर नहीं रखा जाता है। दरअसल स्वामियों के दंड को प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है। किसी मंदिर की मूर्ति की तरह ही उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है और फिर उसी तरह पूरे जीवन कठिन पालन किया जाता है। दंडी स्वामी इसी दंड को अपना प्राण मानते हैं। ये है कि ये दंड प्राण प्रतिष्ठित होता है। जैसे मंदिर है आपका, ये अचल है और ये चल के जो है दर्शन देते हैं। जो मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा है वही इस दंड का प्रक्रिया है। हाँ, उसका फल वही है जो एक मंदिर का दर्शन करने से, एक सन्यासी का दर्शन करने से जो कुछ है फल वही है। और इस दंड को नीचे नहीं रखा जाता, ये हमेशा आप अपने सीने से लगाकर रखते हैं। इसका स्नान कराते हैं, पूजन करते हैं, आरती करते हैं, उसके बाद इसको ग्रहण करते हैं। डेली का नियम है, 2 घंटे का पूजा दंड का है। महाकुंभ में दंडी स्वामियों को भोजन का प्रसाद खिलाया जा रहा है। तमाम श्रद्धालु इन्हें भोजन कराने के बाद खुद को सौभाग्यशाली मानते हैं। दंडी स्वामियों को भोजन के पश्चात दक्षिणा भी दी जाती है। ये परंपरा वर्षों से यूं ही चली आ रही है और कहा जाता है कि शंकराचार्य जी की परिकल्पना के मुताबिक ही दंडी सन्यासियों का जीवन व्यतीत होता है।
कहा जाता है कि दंडी स्वामी खुद नारायण के अवतार होते हैं, इसलिए कभी भिक्षा न मांगकर केवल बुलावे पर भोजन पर जाते हैं। श्रद्धा ये भी है कि दंडी स्वामी के दर्शन मात्र से ही नारायण के दर्शन हो जाते हैं। कहा जाता है कि कुंभ में दंडी स्वामी की सेवा नहीं की तो कुंभ भी अधूरा माना जाता है। आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि ये दंड मृत्यु के पश्चात 3 टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है और जब समाधि दी जाती है उसी समय संत के साथ सीने से लगा कर रखा जाता है। इसमें जो है वो आज गुरु शंकराचार्य जो हैं उन्हीं की परंपरा से हम लोग चल रहे हैं, ठीक। और उन्होंने 4 मठ बनाए थे, जिसमें 4 शिष्य किए थे, तो चारों जगह पे जो है एक जगह पे जो है स्थापित कर दिया गया, ठीक। उसी के परंपरा से जो है हम लोग चलते हैं। अच्छा, कितने घंटे का पूजन अर्चन होता है दंड का? इसका जो है कम से कम तो 6 घंटे का होता है, लेकिन कम से कम 2 घंटे जरूर लग जाता है। सीने में जाएगा, हाँ, बांध दिया जाएगा। हाँ, ऐसे तोड़ करके जब हमारी मृत्यु होगी तो इसके 3 भाग किए जाएंगे। कितने वर्षों से ये दंड आप लेकर के चल रहे हैं सभी साधु संत? अभी तो मेरा 16 से है। 16 से है। अच्छा, बल्कि ये हमारा कोई निर्धारित पूरा जीवन है, आखिरी सांस तक ये दंड जमीन पर नहीं रखी जाएगी। और जब हमारा प्राण अंत हो जाएगा तो इसके 3 टुकड़ा करके हमारे सीने में बांधे जाएंगे। उसका आधार होगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश में, ये तीनों में लीन हो गए, क्योंकि इसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है, इसलिए जमीन पर नहीं रखी। बहरहाल दंडी सन्यासियों की कहानी आपने देखी। प्रयागराज में अखिल भारतीय दंडी स्वामी समाज और अखिल भारतीय सनातन धर्म संसद की ओर से 24 जनवरी को सनातन रत्न सम्मान दिया जाएगा। ये सम्मान प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को भी दिया जाएगा। उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़। और देखिए, महाकुंभ में वायरल कहानियों के साथ साथ विवाद भी बढ़ता जा रहा है। साध्वी बनी मॉडल हर्षा रिछारिया ने हाल फिलहाल में ही ऐसा बयान दिया जो विवादास्पद बन गया। और इतना ही नहीं, नीली आंखों वाली मॉडल को लेकर साधु संतों ने भी कुछ बयान दिए हैं। इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए देखिए ये विवादास्पद रिपोर्ट। कभी मॉडल बनी साध्वी पर मचा शोर। तो कभी वायरल आंखों पर हंगामा। हर्षा रिछारिया के ताजा बयान से मचा कोहराम। नीली आंखों पर क्या बोल गए बड़े संत। वो ये है कि जहाँ पे चर्चा होनी चाहिए थी आध्यात्म की, जहाँ चर्चा होनी चाहिए थी महाकुंभ की, जहाँ चर्चा होनी चाहिए थी प्रयागराज की, जहाँ चर्चा होनी चाहिए थी सनातन धर्म की, जहाँ चर्चा होनी चाहिए थी सनातन संस्कृति की, वहाँ पे चर्चा सुंदरता, आंखों की, नशे की हो रही है। कुछ समय से मैं देख रहा हूँ मीडिया में 2-3 विषय थोड़े ज़्यादा आ रहे हैं। मीडिया किसी के नेत्र दिखा रही है, किसी की जटाएं दिखा रही है। उन दिव्य आत्माओं को नहीं दिखा रही जिन दिव्य आत्माओं को देखने के लिए पूरा विश्व उमड़ पड़ा है। पूरा विश्व यहाँ पर आने के लिए ललायित है कि मैं कुंभ मेला में जाऊं और उन आत्माओं का दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्त करूं। सुना आपने हर्षा रिछारिया क्या कह रही हैं? बाबा बालक नंद भी नीली आंखों और जटाओं की तस्वीरें दिखाए जाने से आहत दिख रहे हैं। बहरहाल महाकुंभ में सुंदरता और वायरल खबरों के बीच अब विवाद भी उठने लगे हैं। अपनी खूबसूरती के लिए चर्चा में आई साध्वी हर्षा रिछारिया के बारे में कई कहानियां चर्चा में रही। विवादों के बाद हर्षा अंडरग्राउंड हो गई और कुछ समय बाद वापस लौटी। हर्षा कभी खुद को एंकर बताती हैं तो कभी एक्टर बताती हैं, लेकिन पीले वस्त्रों में लोग उन्हें साध्वी की संज्ञा दे रहे हैं।
वजह साफ है, साध्वी के रूप में महाकुंभ में उनका नजराना और अखाड़ों में महंतों को अपना गुरु बताना। अब एक बार फिर हर्षा ने बताया है कि उनके पिता कौन है। हर्षा ने कहा कि उनके पिता हैं कैलाशानंद गिरी जी महाराज और पिता तुल्य रविंद्र पुरी जी हैं। जो रविंद्र पुरी जी महाराज जी हैं, वो मेरे पिता तुल्य हैं। और महाराज स्वामी श्री कैलाशानंद गिरी जी जो हैं परम पूज्य गुरुदेव हैं मेरे, वो मेरे पिता हैं। उनसे मैंने गुरुदीक्षा ली हुई है। और आज मुझे लगता है कि जो भी आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो रहा है एक पॉजिटिव वे में, वो मुझे उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं के सानिध्य में प्राप्त हो रहा है। तो रहूंगी तो मैं उन्हीं की बेटी, और पिता जैसे मैं सबको ही मान रही हूँ, सबको ही पूज रही हूँ। आप ये कहना चाह रही हैं कि कैलाशानंद जी की ही पुत्री आप रहेंगी, पिता तुल्य आपके रविंद्रपुरी महाराज हैं, आपने क्लियर कर दिया। बिल्कुल। और रही बात निरंजनी अखाड़े की, तो हमारे जो महाराज जी हैं और जो मेरे गुरुदेव जी हैं, वो दोनों ही निरंजनी अखाड़े से हैं। मध्य प्रदेश की हर्षा रिछारिया महाकुंभ की शुरुआत होते ही सोशल मीडिया पर छा गई, लेकिन उनको अब यही पब्लिसिटी परेशान कर रही है। हर्षा एक बार फिर अपने बयानों को लेकर चर्चा में है। हालांकि वो युवा पीढ़ी को संदेश देने की भी कोशिश कर रही हैं। ये जैसे मुझे साध्वी का गलत टैग दिया गया, वैसे ही मुझे मॉडल का एक गलत टैग कुछ चैनल ने दिया है। क्योंकि मैंने, आप देखेंगे, मैंने स्टार्टिंग से ही बोला कि मैं एक्टर और एंकर हूँ। मैंने कहीं भी नहीं बोला कि मैं मॉडल हूँ, ठीक है। और रही बात, अगर आप ये पूछना चाह रहे हैं कि मैं वापस एक्टिंग में जाऊंगी या कुछ भी, तो जिस भी चीज में मुझे धर्म को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा, मैं अपने धर्म का हाथ पकड़ के उसके राह पे चलते हुए चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। मैं समाज में जो मेरे तरह युवा हैं, उनको मैं धर्म की ओर उनका रुख करना चाहती हूँ और धर्म के प्रति उनमें जागरूकता लाना चाहती हूँ। वहीं दूसरी ओर महाकुंभ में बालकानंद गिरी जी महाराज ने कहा कि सनातन धर्म से युवा जुड़ा हुआ ही है, बस उसे जागृत करने की आवश्यकता महसूस हो रही थी। और ये महाकुंभ 2025 उन युवाओं को जागृति प्रदान कर रहा है। बालकानंद गिरी जी महाराज भी कभी सुंदर साध्वी की जटाओं की तस्वीरें सोशल मीडिया पर दिखने से आहत दिखे, तो कभी नीली आंखों वाली मोनालिसा की चर्चा से। उस समय से मैं देख रहा हूं मीडिया में 2-3 विषय थोड़े ज्यादा आ रहे हैं। मीडिया किसी के नेत्र दिखा रही है, किसी की जटाएं दिखा रही है। उन दिव्य आत्माओं को नहीं दिखा रही जिन दिव्य आत्माओं को देखने के लिए पूरा विश्व उमड़ पड़ा है। पूरा विश्व यहाँ पर आने के लिए ललायित है कि मैं कुंभ मेला में जाऊं और उन आत्माओं का दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्त करूं। परंतु हमारे भारत का जो मीडिया है, जो हमारा आईना है, वो उन पे फोकस कर रहा है कि इसकी आंखें ऐसी हैं। वो आंखें नहीं देखना चाहते, क्योंकि आंखें तो सबकी अच्छी हैं, खूबसूरत हैं। दिव्यता को देखना चाहते हैं, उनके अंतःकरण की शक्ति को जानना चाहते हैं। नाम कमाना और प्रसिद्धि हासिल करना इतना आसान नहीं होता। सोशल मीडिया में IIT बाबा अभय सिंह हो या फिर हर्षा रिछारिया या नीली आंखों वाली लड़की मोनालिसा, अपने अलग अंदाज को लेकर ये तीनों ही सोशल मीडिया की सनसनी बन गए। लेकिन एक बार फिर हर्षा रिछारिया और बाबा बालकानंद गिरी के बयान से नया विवाद खड़ा हो गया है। प्रयागराज से आलोक शुक्ल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो देखिए, महाकुंभ की अलग अलग छटा हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक एक तस्वीर, चाहे वो कल्पवासियों की तस्वीर हो या हठ योगियों की तस्वीर हो, या अगर हम IIT बाबा और मॉडल हर्षा रिछारिया, जो खुद को साध्वी बताती हैं, उनकी बातें हों, वो लगातार आप न्यूज़ 18 के कैमरे के माध्यम से देख पा रहे हैं। और एक एक अद्भुत छटा हम आप तक लगातार पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज 12वां दिन है और आज भी उसी उत्साह और उमंग के साथ सभी भक्तजन संगम नगरी पहुंचे हुए हैं और साथ ही साथ महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए ये सभी पहुंचे हुए हैं। उत्साह उतना ही है, उमंग उतना ही है और उसी उत्साह आस्था के साथ आज भी इस महाकुंभ में हजारों लाखों की संख्या में भक्तों के आने का सिलसिला जारी है।